सूडान दुनिया के सबसे खामोश मैदानी जंग में तब्दील हो चुका है। ये सिर्फ दो जनरल्स की लड़ाई नहीं, ये सोने, सत्ता और सरहदों से कहीं गहरी कहानी है। एक तरफ है जनरल अल बुरहान की सरकारी सेना जिसके पीछे खड़ा है सऊदी अरब, और दूसरी तरफ हिमदाती की बगावती फौज जिसे हथियार दे रहा है संयुक्त अरब अमीरात। बाहर से लगती है सत्ता की जंग, पर अंदर से ये है दो खाड़ी ताकतों का टकराव, जहां हर गोली के पीछे है कोई डील और हर बर्बाद शहर किसी की रणनीति का नतीजा। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। सूडान में 2 साल से चल रहा युद्ध शुरू तो सत्ता के लिए दो सैन्य गुटों राष्ट्रीय सेना यानी कि सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच संघर्ष के तौर पर हुआ था, लेकिन अब ये अफ्रीका में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहे दो खाड़ी देशों के बीच की प्रॉक्सी जंग में बदल चुका है। सऊदी अरब बनाम यूएई यानी दो खाड़ी ताकतों का टकराव। सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस यानी कि एसएएफ का समर्थन कर रहा है सऊदी अरब, जिसका संबंध सूडान से 1950 के दशक से चला आ रहा है। सऊदी ने एसएएफ प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान, जो सूडान के वास्तविक नेता भी हैं, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। मार्च में अल बुरहान सऊदी अरब गए थे, जहां दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर बातचीत हुई। दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात आरएसएफ के समर्थन में उतर आया है। खबरों के मुताबिक यूएई ने चाड में रह रहे सूडानी विस्थापितों के लिए चल रहे मानवीय अभियानों की आड़ में दारफूर शहर में आरएसएफ लड़ाकों तक हथियार पहुंचाए हैं। यूएई और आरएसएफ के रिश्ते की बुनियाद सोने के गैर कानूनी कारोबार पर टिकी है। वो सोना जो आरएसएफ नेता जनरल मोहम्मद हमदान हिमदती डगालो की मिलिशिया द्वारा नियंत्रित खदानों से निकाला जाता है और यूएई में तस्करी के जरिए पहुंचता है। सूडान में दोनों खाड़ी देशों की रणनीति ये दिखाती है कि कैसे उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताएं अब अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी हैं। कभी करीबी सहयोगी रहे सऊदी अरब और यूएई अब एक दूसरे के मुकाबिल बन गए हैं। सूडान इस टूटी हुई खाड़ी एकता की कीमत चुका रहा है। जब तक ये मुकाबला जारी रहेगा, सूडान युद्ध की इस आग में फंसा रहेगा। सऊदी अरब का मकसद है इलाके में स्थिरता बनाए रखना। लाल सागर को वो अपने आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम मानता है, पर्यटन के नए केंद्र के तौर पर और तेल निर्यात की सुरक्षा के लिए। सऊदी अमेरिका के साथ मिलकर जेद्दा शांति वार्ता की मेजबानी कर चुका है ताकि संघर्ष का समाधान निकले। सऊदी अरब अब अपने कुछ तेल बंदरगाहों को हरमुज जल डमरू मध्य से हटाने की योजना बना रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ईरान की सीमा से लगता है और उसके पास ही यूएई और ओमान भी हैं। वहीं यूएई का पैटर्न गैर राज्य ताकतों को मजबूत करना है। आरएसएफ के नेता हिमदती के पास सूडान की सोने की खानों का बड़ा नेटवर्क है। यूएई में सूडान का तस्करी किया गया सोना बड़ी मात्रा में पहुंचता है, जिससे अबू धाबी को आर्थिक लाभ मिलता है। सूडान में यूएई की गतिविधियां उसकी व्यापक क्षेत्रीय रणनीति से मेल खाती हैं। अबू धाबी का खेल हमेशा से यही रहा है, गैर राज्य हथियारबंद गुटों को मजबूत करना, जिनमें अक्सर अलगाववादी झुकाव होता है ताकि संसाधनों और रणनीतिक भूगोल तक पहुंच बनाई जा सके। सूडान में यूएई की नीति की झलक पूर्वी लीबिया और सोमालिया में भी दिखती है, जहां उसने फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर का समर्थन किया और सोमालिया के पंटलैंड, सोमालीलैंड और जुब्बालैंड में हथियारबंद गुटों को वित्तीय और सैन्य मदद की। यूएई ने पंटलैंड के बोसासो बंदरगाह का इस्तेमाल आरएसएफ को हथियार पहुंचाने के लिए किया। इसके संकेत भी मिले हैं। फरवरी में आरएसएफ ने एक समानांतर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था जो उन इलाकों पर शासन करे जहां आरएसएफ का कब्जा है। यूएई ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन सऊदी अधिकारियों ने एसएएफ के साथ मिलकर इसे खारिज कर दिया। युद्ध जारी रहने की एक बड़ी वजह खाड़ी देशों का समर्थन भी है। माना जा रहा है कि जब तक आरएसएफ के नेता हेमदती को यूएई और सूडान सेना प्रमुख अल बुरहान को सऊदी अरब का समर्थन मिलता रहेगा, सूडान के युद्ध का अंत नामुमकिन है। ये एक तरह की प्रॉक्सी वार है जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ बढ़त लेने की कोशिश में हैं। आरएसएफ को लड़ाई जारी रखने के लिए यूएई के समर्थन की कहीं ज्यादा जरूरत है, जबकि एसएएफ को सऊदी अरब से उतनी मदद नहीं चाहिए। सूडान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो अफ्रीका के पश्चिम में साहेल क्षेत्र और दक्षिण में सब सहारा अफ्रीका की ओर विस्तार का रास्ता देखता है। दोनों खाड़ी देश इन हालातों का फायदा उठाकर वहां अपना राजनीतिक और आर्थिक असर बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में सूडान की हालत हॉर्न ऑफ अफ्रीका और साहेल दोनों अत्यधिक अस्थिर क्षेत्रों के बीच में है। अगर यूएई और सऊदी अरब की प्रतिद्वंद्विता बढ़ती रही तो ये क्षेत्र बारूद के ढेर में तब्दील हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सूडान में गृहयुद्ध की वजह से लगभग 3.5 करोड़ लोगों को मदद की जरूरत है, यानी सूडान की आधी आबादी से भी ज्यादा। पलायन और शरणार्थियों की तादाद भी बहुत बढ़ चुकी है। करीब 12 से 13 मिलियन लोग विस्थापित हैं। भूख और कुपोषण के हालात भयानक हैं। कई इलाकों में अकाल घोषित हो चुका है। खासतौर पर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जुल्म सह रहे हैं और इसके साथ साथ यौन हिंसा, जबरन पलायन जैसे सुरक्षा खतरे भी लगातार बढ़ रहे हैं। आज सूडान में हर शख्स के जहन में सिर्फ एक सवाल है, कब खत्म होगी ये जंग?
पर जवाब रियाद और अबू धाबी के बीच कहीं खो गया है। जहां एक तरफ सऊदी स्थिरता की बात करता है, वहीं यूएई संसाधनों पर कब्जे की। दोनों का संघर्ष सूडान के लिए सजा बन गया है। अब वक्त तय करेगा कि ये जंग जल्द खत्म होगी या कहानी अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.